हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। आज का वीडियो भारत की प्रमुख जनजातियों पर बेस्ड है। भारत की प्रमुख जनजाति और उनसे जो संबंधित राज्य है उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे जो संबंधित प्रश्न है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और जब भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जो बुक्स में दिए गए हैं वो एक ही जनजाति को कई राज्यों में दर्शाया गया है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि कौन से याद करें स्टेट को, कौन सा ना याद करें, कौन सा इम्पोर्टेंट जनजाति है जिनका संबंध किस राज्य से है, ये भी कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने इन सारी जो भी प्रॉब्लम है इनको इस वीडियो के द्वारा सॉल्व करूंगा और आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करूंगा। इस वीडियो में मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियसली एसएससी, रेलवे और डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही डिफरेंट बुक में जो भी दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनजाति से संबंधित, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में कई सारी जनजातियां हैं। उनमें से जो पहली जनजाति मैंने इसमें ऐड किया है वो है असुर जनजाति। असुर जनजाति का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। असुर जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। देखिए, एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिन शब्दों से आप संबंधित हो, जिनको आपने कभी सुना हो, थोड़ा भी सुना हो या उनसे रिलेटेड हो। तो जैसे असुर जनजाति, तो असुर के बारे में आपने थोड़ा कहीं न कहीं सुना हो, भले ही आप जनजाति के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन असुर के बारे में आपने ज़रूर सुना हो। तो असुर जनजाति का संबंध झारखंड राज्य से है। देखिए, अगर हो सकेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि शब्दों को थोड़ा रिलेट कर सकने में आपको मदद कर सकूं। जैसे असुर, असुर दैत्य हो गया, दैत्य का संबंध झारखंड राज्य से है। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है ओराव जनजाति। ओराव जनजाति का भी संबंध जो है वो झारखंड राज्य से है। ओराव में आप याद रख सकते हैं रॉव, रॉ का एजेंट जैसे होता है, रॉ का एजेंट, आईएसआई का एजेंट, तो रॉ का याद रख सकते हैं। तो रॉ का संबंध झारखंड राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है बडक जनजाति। बडक जनजाति को कई बार बडागा जनजाति भी कहा जाता है। तो बडागा जनजाति का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। तो बडक आप कह सकते हैं बड़ा, बड़ा आदमी के रूप में कह सकते हैं, बड़ा आदमी। तो बडक जनजाति के संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है भोटिया। भोटिया जनजाति का जो संबंध है वो है उत्तराखंड से। ठीक है। भोटिया जनजाति का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से? उत्तराखंड से। भोटिया में आप लोग याद रख सकते हैं क्या याद रखिएगा, भोटिया में आप गोटी याद रख सकते हैं, भोटी, गोटी। तो गोटी का जो संबंध है उत्तराखंड राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है भील। भील जनजाति का जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से। एग्जाम में अगर पूछा जाए भील जनजाति तो या तो मध्य प्रदेश देगा या फिर गुजरात देगा। तो आपको जो दिया जाएगा उसके अनुसार आप करिएगा। एक बार देख लेते हैं फिर से प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। असुर जनजाति, असुर जनजाति का संबंध झारखंड राज्य से है। ओराव जनजाति का संबंध भी झारखंड राज्य से है। बडक या बडागा जनजाति का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भोटिया जनजाति का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। भील जनजाति का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश या गुजरात राज्य से है। ठीक है। देखिए, अगली जो जनजाति है वो है अबोर। अबोर जनजाति का जो संबंध है वो है असम राज्य से। अबोर, असम। अच्छा, बोर के याद रख सकते हैं, बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब हम लोग किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं या उब जाते हैं तो उसको कहते हैं बोर। तो बोर का आप रिलेट कर लीजिएगा असम राज्य से। भुइया, भुइया जनजाति का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। भुइया को आप भैया से रिलेट कर सकते हैं। तो भैया का संबंध झारखंड राज्य से आप कनेक्ट करिएगा, जो भी जैसा आपको उचित लगे। मैं थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है चकमा। चकमा जनजाति का जो संबंध है वो मिजोरम राज्य से है। ठीक है। चकमा, मिजोरम। चकमा में जो शब्द आया है चकमा, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान किसी को धोखा देता है। तो चकमा, धोखा देना, मिजोरम। ठीक है। चेचू जनजाति का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। चेचू जनजाति गुजरात राज्य से है। तो चेचू में चू चू की आवाज़ जो पक्षी या फिर कोई जानवर करता है, तो चू की आवाज़ गुजरात राज्य, ये संबंध है पक्षी या जानवर की, तो गुजरात राज्य से है चेचू। डाफर जनजाति का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। डाफर जनजाति गुजरात। आपातानी का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से। आपातानी में आप याद रख सकते हैं आपातकालीन, तो आपातकालीन अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अबोर जनजाति का जो संबंध है वो असम राज्य से है। भुइया जनजाति का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। चकमा जनजाति का जो संबंध है वो मिजोरम राज्य से है। चेचू जनजाति का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है।
डाफर जनजाति का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। ठीक है। और आपातानी आपातानी जो संबंध है आपातानी जो जनजाति है उसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है। देखिए अगली जो जनजाति है वो है ओंग। ओंग जनजाति का जो संबंध है वो अंडमान निकोबार से है। ओंग जनजाति अंडमान निकोबार। ओंग आप शब्द को रिलेट कर सकते हैं ओंग से, मतलब जब बहुत ज़्यादा नींद आती है तो ओंग जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से। यहाँ अगली जो जनजाति है वो है गड्डी। गड्डी और इसका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। गड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है गद्दी। गद्दी जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। दोनों में देखिए मैंने इसीलिए साथ में रखा है ताकि आप दोनों को एक साथ देख सकें और आसानी होगा याद करने में। गड्डी, गड्डी को आप याद कर सकते हैं गाड़ी के रूप में। गड्डी पंजाबी में गाड़ी को गड्डी कहते हैं, तो गड्डी में हिमाचल प्रदेश का, और गद्दी का संबंध हो गया जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है गुज्जर। गुज्जर जनजाति का जो संबंध है वो भी जम्मू कश्मीर राज्य से है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओंग जनजाति का जो संबंध है वो अंडमान निकोबार से है। गड्डी जनजाति का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। गद्दी जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। और गुज्जर जनजाति का संबंध भी जम्मू कश्मीर राज्य से है। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है गोंड। गोंड जनजाति का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। भारत में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति ही पाई जाती है, तो गोंड जनजाति किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है गरासिया। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान राज्य से है। गरासिया राजस्थान। अगली जो जनजाति है वो है हो। हो जनजाति का संबंध भी झारखंड राज्य से है। हो जनजाति का संबंध झारखंड राज्य से है। जुआंग जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। जुआंग जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। जुआंग में जो शब्द जुआंग है आपको जुआ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। हो में किसी को जब पुकारते हैं तो उसमें हो का इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेट करिएगा आप लोग। कुकी जनजाति का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। कुकी मणिपुर। कुकी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है कोली। कोली जनजाति का संबंध गुजरात राज्य से है। कोली को आप कनेक्ट कर सकते हैं कोहली से, तो कोली का गुजरात राज्य से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोंड हो गया मध्य प्रदेश, गरासिया हो गया राजस्थान, हो गया झारखंड, जुआंग जनजाति हो गया उड़ीसा, जुआंग उड़ीसा, कुकी मणिपुर, कोली गुजरात। कोली गुजरात। देखिए अगली जो जनजाति है वो है कनोरा। कनोरा जनजाति का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। कनोरा हिमाचल प्रदेश। कादर जनजाति का जो संबंध है वो है केरल राज्य से। कादर जनजाति केरल राज्य। अगली जो जनजाति है वो है कोल। कोल जनजाति का जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश राज्य से। कोल जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश। कोल को आप संबंधित कर सकते हैं कोयले से। कोल जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है कोटा। कोटा जनजाति का जो संबंध है वो है तमिलनाडु राज्य से। कोटा जनजाति तमिलनाडु राज्य। अगली जो जनजाति है वो है कोरबा। कोरबा जनजाति का जो संबंध है वो है छत्तीसगढ़ राज्य से। कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कनोरा, कनोरा जनजाति का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। कादर जनजाति का संबंध केरल से है। कोल जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। कोटा जनजाति का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। कोरबा जनजाति का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। ठीक है। देखिए अगली जो जनजाति है वो है लाहौली। लाहौली जनजाति का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। लाहौली। लाहौली में आप लाहौली को याद रख सकते हैं होली से। होली को कनेक्ट कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश से। लाहौली हिमाचल प्रदेश। अगली जो जनजाति है वो है लद्दाखी। लद्दाखी जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। लद्दाखी जनजाति जम्मू कश्मीर राज्य। अगली जो जनजाति है वो है लंबाडी। लंबाडी जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इसमें जो शब्द लंबाडी है इसको आप लंबे इंसान से, लंबे लोगों से कनेक्ट करिएगा, तो लंबाड में आंध्र प्रदेश। अगली जो जनजाति है वो है लाखर। लाखर जनजाति का जो संबंध है वो मिजोरम राज्य से है। लाखर जनजाति मिजोरम। लाखर में जो शब्द निकल करके आता है वो है लाख। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो वो लाख है, तो लाख को कनेक्ट करिएगा मिजोरम राज्य से। अगली जो जनजाति है वो है लोधा। लोधा जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली जनजाति है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
लाहौली जनजाति हिमाचल प्रदेश, लद्दाखी जनजाति जम्मू और कश्मीर, बम्बाडी जनजाति जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है, लाखर जनजाति मिजोरम राज्य से है, लोधा जनजाति पश्चिम बंगाल से है। देखिए अगली जो जनजाति है वो है मारिया। मारिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य। मुंडा जनजाति जो है झारखंड राज्य में है। मुंडा झारखंड राज्य, जैसे कि अर्जुन मुंडा, बिरसा मुंडा, ये सब संबंधित है किस राज्य से? झारखंड से, तो झारखंड राज्य। मिजो जनजाति का संबंध मिजोरम से है। दोनों में मिजो आया है, देखिए मिजो यहाँ भी है, मिजो यहाँ भी है, तो मिजोरम से हो गया। अगली जो जनजाति है वो है मेजी। मेजी जनजाति का जो संबंध है वो है अरुणाचल प्रदेश से। दोनों देखिएगा काफ़ी क्लोज है, मिजो है तो मिजोरम हो गया और मेजी हो गया तो अरुणाचल प्रदेश। मेजी को आप याद कनेक्ट कर सकते हैं मेज से, जो बैठने वाले जैसे खाना खाते हैं हम लोग, तो वो मेजी हो गया, मेजी हो गया अरुणाचल प्रदेश। अगली जो जनजाति है वो है मीना। मीना जनजाति का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। मीना जनजाति राजस्थान राज्य। देखिए अगली जो जनजाति है वो है भोपा। भोपा जनजाति का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। भोपा जनजाति राजस्थान राज्य। मोपला जनजाति का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। मोपला केरल राज्य से। देखिए मोपला जो विद्रोह हुआ था वो केरल राज्य में ही हुआ था, तो मोपला से आप एक और चीज़ समझ गए कि मोपला एक विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह केरल राज्य में ही हुआ था। अगली जो जनजाति है वो है नागा। नागा जनजाति का संबंध जो है नागालैंड से है। इसमें भी देखिए नागा है, इसमें भी नागा है, कनेक्ट आसान हो जाएगा याद करना। नागा जनजाति का संबंध नागालैंड से है। मिकिर जनजाति का जो संबंध है वो मेघालय से है। मिकिर, मिकिर को आप याद सकते हैं मिकी माउस से, या फिर मिकिर। मिकिर जनजाति का संबंध जो है मेघालय राज्य से, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगली जो जनजाति है वो है नीति। नीति जनजाति का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य से। देखिए नीति में जो आपको शब्द याद देख रहे हैं नीति, इसी के ऊपर कई सारे दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, जैसे नीति या फिर माना दर्रा जो है, या फिर नीति दर्रा है, या लिपुलेख दर्रा है, ये सारे कहाँ से हैं? उत्तराखंड राज्य से हैं। तो नीति का जो संबंध है उत्तराखंड राज्य से है, वो दर्रे में हो या फिर जनजाति में हो, तो नीति जनजाति भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगली जो जनजाति है वो है पटेलिया। पटेलिया जनजाति गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भोपा जनजाति राजस्थान राज्य, मोपला जनजाति केरल राज्य, नागा जनजाति नागालैंड, मिकिर जनजाति मेघालय, नीति जनजाति उत्तराखंड, पटेलिया जनजाति गुजरात। पटेलिया में आप याद रख सकते हैं सरदार पटेल का संबंध गुजरात राज्य से था, तो पटेलिया गुजरात पटेल, ठीक है। देखिए अगली जो जनजाति है वो है पावो। पावो जनजाति का जो संबंध है वो मिजोरम राज्य से है। पावो, इसको आप याद कर सकते हैं, इससे जो शब्द निकल के आता है पावो का पाँव से याद आता है पैर, तो इसका संबंध मिजोरम से है, मिजोरम, ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है पनियान। पनियान जनजाति का संबंध है वो केरल राज्य से है। पनियान जनजाति केरल। इससे जो शब्द आप निकाल सकते हैं पनियान, या तो पानी निकाल सकते हैं या फिर यान, जो भी आपको उचित लगे आसान लगे उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, याद करने में आसानी होगा। राभा जनजाति का जो संबंध है वो है असम राज्य से। राभा जनजाति असम राज्य, ठीक है। राभा को आप कनेक्ट कर सकते हैं रंभा से। रंभा एक अप्सरा थी, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं असम को, ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है रियांग। रियांग जनजाति का जो संबंध है वो त्रिपुरा से है। रियांग जनजाति का संबंध है त्रिपुरा से है। रियांग को आप रिया से कनेक्ट कर सकते हैं। रिया क्या है? एक लड़की है, तो रिया लड़की का है, उसका संबंध त्रिपुरा से है, ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है लेप्चा। लेप्चा जनजाति का संबंध है वो सिक्किम राज्य से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेप्चा जनजाति, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। लेप्चा जनजाति के संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पावो जनजाति का जो संबंध है वो मिजोरम से है। पनियान जनजाति का संबंध जो है केरल राज्य से है। राभा जनजाति का जो संबंध है वो असम राज्य से है। रियांग जनजाति का जो संबंध है वो त्रिपुरा राज्य से है। और लेप्चा जनजाति का जो संबंध है वो सिक्किम राज्य से है, ठीक है। देखिए अगली जो जनजाति है वो है सोंड। सोंड जनजाति का जो संबंध है वो ओडिशा से है। सोंड जनजाति ओडिशा। सोंड को आप याद रख सकते हैं सॉन्ग से, गाना का साउंड, या फिर साउंड से याद रख सकते हैं आवाज़। तो सोंड जनजाति का संबंध ओडिशा राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है सहरिया। सहरिया जनजाति का संबंध है राजस्थान से। सहरिया में आप इसको याद कर सकते हैं, सहरिया को शहर वाले,
शहर वाला, सहरिया, सहरिया राजस्थान। सीसी जनजाति का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। सीसी जनजाति राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगली जो जनजाति है वो है सौरिया। सौरिया जनजाति का संबंध कहाँ से है? वो झारखंड राज्य से है। सौरिया जनजाति झारखंड। सौरिया को आप याद रख सकते हैं 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया झारखंड, ठीक है। तो सीसी जनजाति राजस्थान हो गया, सौरिया झारखंड। अगली जो जनजाति है वो है सेंटलीज। सेंटलीज जनजाति का जो संबंध है वो अंडमान निकोबार राज्य से है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जो कि राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो सेंटलीज का संबंध जो है वो अंडमान निकोबार से है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सोंड जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? सोंड जनजाति का संबंध ओडिशा राज्य से है। सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान राज्य से है। सीसी जनजाति का संबंध राजस्थान राज्य से है। सौरिया जनजाति का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। सेंटलीज जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है, ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है टोडिया। टोडिया जनजाति का जो संबंध है वो है गुजरात राज्य से। और टोडा जनजाति का संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से। देखिए दोनों काफ़ी क्लोज है। टोडिया गुजरात, टोडा तमिलनाडु। ऐसे इससे जो शब्द निकल करके आता है टोडिया, आप गुड़िया याद रख सकते हैं, या फिर टोडिया को तोड़ दिया, टोडिया को तोड़ दिया, जैसे कोई भी चीज़ तोड़ दिया, तो तोड़ दिया का संबंध आप गुजरात राज्य से कर लीजिएगा। टोडा, टोडा को आप कनेक्ट कर सकते हैं घोड़ा, या फिर तोड़ा, या फिर और किसी तरह से आपके मन में अगर हो तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोडा जनजाति का संबंध वो तमिलनाडु राज्य से है। तोड़ दिया गुजरात, और तोड़ा, तोड़ा किसने तोड़ा? तो तमिलनाडु ने तोड़ा, ठीक है। तो जैसे भी आपको सही लगे, और मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ आपको याद करने में। देखिए थारू जनजाति जो का जो संबंध है वो है तराई क्षेत्र यूपी बिहार। मुख्य रूप से ये यूपी में पाई जाती है, तो यूपी बिहार याद रखिएगा। तराई क्षेत्र यूपी बिहार कई बार पूछा जाता है तो तराई क्षेत्र दे देगा, यूपी या बिहार नहीं देगा। तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र की पाई जाने वाली जनजाति है। खरवार, खरवार जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश। वैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वैगा जनजाति मध्य प्रदेश। वैगा में आप याद सकते हैं बैग से याद रख सकते हैं, बैग, बैगा, बैग, तो मध्य प्रदेश से है। खरवार को याद रख सकते हैं खरपतवार से, खरपतवार उत्तर प्रदेश। अगली जो जनजाति है वो है वासी। वासी का जो संबंध है वो लक्षद्वीप से है। यहाँ के निवास करने वाले वासी, या फिर बासी, बासी मतलब कोई भी चीज़ चावल या दाल अगर रात भर रख दें बहुत देर तो उसको बासी कहते हैं, तो वो लक्षद्वीप राज्य से कनेक्ट करिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। टोडिया जनजाति का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। टोडा जनजाति का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। थारू जनजाति का संबंध तराई क्षेत्र से है। खरवार जनजाति का जो संबंध है वो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। वैगा जनजाति का संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से है। और वासी जनजाति का संबंध लक्षद्वीप से है, ठीक है। देखिए अगली जो जनजाति है वो है सैम्पोन, सोम्पेंस। तो सोम्पेंस जनजाति का जो संबंध है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अगली जो जनजाति है वो है उराव। उराव जनजाति का संबंध झारखंड राज्य से है। उराव झारखंड। अच्छा, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं उराव को, उमराव जान मूवी है उमराव जान, तो उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। सोम्पेंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं सैम्पेंस, जो कि शराब एक तरह की होती है, तो सैम्पेंस का संबंध हो गया अंडमान निकोबार से। उराव हो गया उमराव जान झारखंड से। उराली जनजाति का संबंध केरल से है, तो इसको आप कैसे करिएगा? उराली से जो शब्द निकल के आता है रैली, रैली याद रख लीजिएगा, रैली, रैली का संबंध हो गया केरल से। महागिरी का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। महागिरी, महागिरी उत्तर प्रदेश, महागिरी, इससे जो निकल के आता है वो है गिरी। गिरी मतलब कोई गिर गई, तो कहाँ से? जब वो उतर रही थी तो गिर पड़ी। इससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगली जो जनजाति है वो है पनियान। पनियान जनजाति केरल राज्य से। इससे पहले भी हमने देखा था पनियान जनजाति, तो इसमें जो शब्द निकल के आता है पानी या फिर यान, तो केरल राज्य से संबंधित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोम्पेंस जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। उराव जनजाति का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। उराली जनजाति का संबंध केरल राज्य से। देखिए दोनों काफ़ी क्लोज है। उराव, उराव जनजाति का संबंध कहाँ से? झारखंड से। एक और हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था राव, वहाँ भी एक राव आया था, उसका भी संबंध झारखंड राज्य से है। तो उराव जनजाति या फिर
ये रॉ वाला जो था ये भी झारखंड राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है उराली। उराली जनजाति का संबंध केरल राज्य से है। अगली जनजाति है वो है महागिरी। महागिरी जनजाति का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। अगली जो जनजाति है वो है पनियान। पनियान जनजाति का भी संबंध केरल राज्य से है। ठीक है। देखते हैं अगली जनजाति कौन सी है। अगली जो जनजाति है वो है भूमिज। भूमिज जनजाति का संबंध है वो भी झारखंड राज्य से है। भूमिज झारखंड। भूमिज से जो शब्द निकल करके आता है वो है भूमि। भूमि का संबंध किससे है? झारखंड राज्य से है। अगली जो जनजाति है वो है डबला। डबला जनजाति का जो संबंध है वो है अरुणाचल प्रदेश से। डबला में जो शब्द निकल के आता है वो है डबल। डबल करना मतलब दुगुना करना। डबल करना मतलब दुगुना करना। अगली जो जनजाति है वो मिसमी। मिसमी जनजाति का जो संबंध है वो है अरुणाचल प्रदेश से। मिसमी से जो शब्द निकल के आता है मिस करना। जैसे कि किसी को हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मिस करते हैं। अगर कोई दूर चला जाए तो मिस मी, मुझे मिस करो, तो वो अरुणाचल प्रदेश से है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में जनजातियों से संबंधित पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा या फिर अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।